कि जो संविधान में व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक ही न्यायालय हो या सरकार हो, उसको अपने निर्णय लेने चाहिए। संविधान के आर्टिकल 341 में व्यवस्था है कि अनुसूचित वर्ग के संबंध में केवल संसद को समीक्षा करने का अधिकार है और संसद के अलावा किसी राज्य सरकार, आयोग, यहाँ तक कि न्यायालय को भी अधिकार नहीं है। इस संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मिलंद 2000 का फैसला है, 28/11/2000 का। वो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला है और संविधान पीठ सबसे बड़ी पीठ होती है। उसने स्वयं कहा है अपने फैसले में कि अनुसूचित वर्ग के संबंध में किसी भी तरह की समीक्षा करने का एकमात्र अधिकार संसद में निहित है। संसद के अलावा किसी को भी उसकी समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं कहा है न्यायालय भी साक्ष्य एकत्रित कर उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। तो जो निर्णय हुआ है उससे खासकर अनुसूचित वर्ग, जिसको हानि होने की पूरी संभावना है, वो दुखी है और उसका जो वर्गीकरण करके जो उनको हानि होने की संभावना है, उनका मानना ये है कि विभिन्न सरकारें देश में बनती आईं, देश आज़ादी के बाद से 70 साल करीब हो गए, लेकिन अनुसूचित वर्ग के लिए जो संविधान में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, जिसे कुछ लोग आरक्षण भी कहते हैं, वो प्रतिनिधित्व आज तक पूरा नहीं हुआ। और जहाँ भी अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित पद होते हैं, उसमें अक्सर देखा गया है कि सरकारें या उनके अधिकारी कर्मचारी गलत मंशा से उन भर्तियों को नहीं करते हैं और कहते हैं कि इस पद पर योग्य या सुयोग्य व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए इस पद को खाली छोड़ा जाता है और आगे चलकर उन पदों को सामान्य कैटेगरी से यानी ओपन कैटेगरी से भरा जाता है। और ऐसी ही संभावना इसमें जताई जा रही है कि जो अनुसूचित वर्ग में वर्गीकरण किया जा रहा है, वर्गीकरण का जो आदेश हुआ है, उससे ही ऐसे ही दुष्परिणाम होने की संभावना है। इसलिए सरकार को इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय से मांग करनी चाहिए कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और इस फैसले को वापस ले। इस फैसले के खिलाफ अनुसूचित वर्ग, खासकर संवैधानिक जो व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं और वो इससे दुखी हैं। सही मायने में संविधान और अनुसूचित वर्ग की भावनाओं के अनुरूप ये फैसला नहीं है। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और जो संविधान में व्यवस्था दी है अनुसूचित वर्ग के लिए, उनको पूरा कराए और उनका जो प्रतिनिधित्व है उसे 100% लागू कराएं। चूँकि अभी तक देश आज़ाद होने के बाद से इनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं किया गया है और बार बार इस तरह की संसद में मांग होती है, इस तरह की तमाम याचिकाएं होती हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं दे पाई है। आरक्षण को लेकर के 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया, क्या कहेंगे? 21 अगस्त को सामाजिक लोगों की तरफ से जो आंदोलन की तैयारी की जा रही है 21 अगस्त 2024 को, मैं कहूँगा कि इस भारत देश में निवास करने वाले हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं और अपनी समस्याओं की आवाज़ उठाने का हक है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अगर ऐसा आंदोलन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। सरकार का कोई हानि नहीं होनी चाहिए, किसी आम आदमी या सरकारी धन संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी बीमार, किसी पीड़ित को कोई परेशानी न हो, इस तरह के आंदोलन करने चाहिए। 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था, वो भी किसी संगठन के नेतृत्व में नहीं हुआ था, जन भावनाएं थी। जन भावनाओं से आहत होकर, जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण निर्णय था उससे आहत होकर सभी लोग रोड पर आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की, सरकार से मांग की और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले पर पुनर्विचार किया और उस फैसले को वापस लिया गया।
और संभावना है कि ये आंदोलन भी उससे बड़ा हो सकता है। और सभी सरकार में बैठे अनुसूचित वर्ग के नुमाइंदों से भी अनुरोध है कि वो सरकार से कहें और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की अपील करें कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, जिससे अनुसूचित वर्ग का कोई नुकसान न होने पाए। अखिलेश यादव के बारे में तो कहा यह जाता है कि जब उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2012 में 2012 तक, है ना, उस सरकार में उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हुआ था, उनके नेतृत्व में उन्होंने अनुसूचित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को डिमोशन किया था, जबकि भारत के किसी दूसरे राज्य में ऐसा हमने नहीं सुना कि अनुसूचित वर्ग के कर्मचारी अधिकारियों को डिमोशन किया गया है। तो अखिलेश यादव पर तो अनुसूचित वर्ग को पहले से भरोसा नहीं था, मगर चुनाव के दौर में उन्होंने केवल ये अफवाह फैलाई कि भाजपा सत्ता में आ जाएगी, संविधान को नुकसान पहुंचाएगी, और उस बदौलत उन्होंने अपना वोट डाइवर्ट करके कुछ सीटें हासिल करनी। और ऐसे ही राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी भी अनुसूचित वर्ग की समस्याओं को नहीं समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक, खासकर चुनाव के दौर तक, खड़गे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और खड़गे को आगे कर अनुसूचित वर्ग की समस्याओं को उठवाते थे। और आज के दौर में देखा जा रहा है कि न तो खड़गे दिखाई दे रहे हैं, न अनुसूचित वर्ग का कोई और नेता दिखाई दे रहा है, और न ही राहुल गांधी की तरफ से अनुसूचित वर्ग के हक अधिकारों के लिए कोई आवाज़ उठाई जा रही है। बिल्कुल एकदम साइलेंट हैं। उनको केवल अपनी राजनीति से मतलब है, उनको अनुसूचित वर्ग से या उनके अधिकारों से कोई वास्ता नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हमेशा संविधान और इस देश में निवास कर रहे अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग, यहाँ तक के सामान्य वर्ग के लिए भी उन्होंने हक अधिकारों के आंदोलन किए हैं। उन्होंने कभी भी किसी वर्ग के लिए कोई विरोधाभास नहीं जताया, परंतु जो संविधान व्यवस्था अनुसूचित वर्ग के लिए, उसके लिए उनका जो समर्थन है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और बहन जी की तरफ से जो आह्वान किया गया है वो ठीक है, चूँकि अनुसूचित वर्ग के हक अधिकार अभी पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूरा करना तो दूर की बात, ये वर्गीकरण से उनके हक अधिकारों को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना है। इसलिए उनका जो आह्वान है वो सही है। मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देता हूँ। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।